स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्र क्लासेस। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपका इसी चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 12th। और ये क्वेश्चन आपका अब रिमूव हो चुका है एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज से, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड प्लस आईआईटी प्लस नीट, ईच एंड एवरी स्टेट एग्जाम ऑल्सो। तो इसको जो है आपको जानना है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। इसमें क्या लिखा है देखो। अ स्मॉल टाउन विथ डिमांड 800 किलोवाट पावर, electric power at 220 volt is situated 15 km away from the electric plant generating power at 440 volt. The resistance of the two-wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer. Okay, the town gets power from the line through 4000 to 220 volts step down transformer at the substation in the town. First of all, you need to estimate the line power loss in form of heat. How much power must be plant supply, assuming there is negligible power loss due to the leakage. And last one, the characteristics, the setup transformer at the plant. तो ये क्वेश्चन आपका इस साल के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले आप एक लेआउट बनाओ। ये आपका प्लांट है और ये आपका हो गया टाउन। द डिस्टेंस बिटवीन योर प्लांट एंड टाउन इज 15 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका 15 किलोमीटर। और इसमें आपने लिया हुआ है 2 वायर। सो मैंने आपका 2 वायर बना दिया इसमें, 1 वायर एंड दिस इज वायर नंबर 2। ओके, अब हम क्या बोलेंगे? एज्यूम लैम्डा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, and your resistance per unit length is given is 0.5 ohm per kilometer. Yeah. Now the total resistance of the wire, there are 2 wires and total length is 15 from one side. There are 2 wires, so you should be multiplied by 2 and lambda is your 0.5. So you can write here, 2 वायर के लिए 2 है आपका, 15 जो है लेंथ है वायर का, और लेम्डा जो है आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। पर यूनिट लेंथ कितना रेजिस्टेंस है ये आपको गिवन है। नाउ यू कैन राइट हियर आर इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट करोगे तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इज 15 ओम। नाउ मूव अहेड। आपको जो टाउन है, टाउन के पास आपको रीच होना चाहिए 4000 वोल्ट रीच होना है। और वो स्टेप अप, क्योंकि आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर आता है आप देखो तो उसमें लिखा होता है 11000 वोल्टेज, है ना, 4000 वोल्टेज। बट आपके घर के पास का जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और वो उसको स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट में आपके घर में सप्लाई करेंगे। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग टाउन के पास लगाते हैं। दूसरा है प्लांट के पास, हमने जो प्लांट को जनरेट किया था 440, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 440 वोल्ट। और कितना जाएगा
ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, याद रखेंगे। और इसका जो यहाँ पे जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए आगे कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। एट टाउन, ओके, पावर, टाउन को पावर कितना चाहिए, तो इसको पावर चाहिए आपको, क्वेश्चन में मेंशन है 800 किलोवाट, या 800 किलोवाट। तो P इज इक्वल टू 800 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। तो यहाँ पे इसको पावर चाहिए आपको 800 किलो वाट, ये आप ले लो। और वोल्टेज कितना पहुंच रहा है आपको यहाँ पे 4000, तो यू शुड बी राइट हियर V, वोल्टेज एट हियर V इंटू I इज इक्वल टू 800 इंटू 10 टू द पावर 3। योर वोल्टेज एट हियर इज 4000, जो आ रहा है आपका ट्रांसफार्मर, ये मेन वायर से, जो ट्रांसमिशन वायर है उससे, और ये आपका I, ये हो जाएंगे 800 इंटू 10 का पावर 3। सो I आपको आएंगे 200 एम्पियर। अब देखते हैं आगे। अब हमको निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस। सो पावर लॉस इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो I आपका कितना हो गया 200, बार में जाएंगे क्योंकि ये AC है, I स्क्वायर, और R कितना आपका हो गया 15, हमारा आ जाएगा ये 600 इंटू 10 का पावर 3 वाट। सो यू कैन राइट 600 किलोवाट। दिस इज योर पावर लॉस। एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस, जो कि हीट के फॉर्म में निकलेगा। दिस इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बोल रहा है कि हाउ मच पावर मस्ट बी प्लांट सप्लाई एज्यूमिंग देयर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू द लीकेज। तो ये तो पावर लॉस हो गया, बाकी कोई लॉसेस नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और टाउन को मिलना चाहिए कितना 800 किलोवाट। तो जो प्लांट सप्लाई करेगा, प्लांट सप्लाइड, पावर सप्लाइड बाय प्लांट, पावर सप्लाइड बाय प्लांट, ये हो जाएंगे आपका पावर रीच्ड एट टाउन प्लस पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। तो पावर जो रीच हो रहा है टाउन को कितना चाहिए 800 किलोवाट, और जो लॉस हुआ 600 किलोवाट, तो टोटल हो जाएंगे आपके 1400 किलोवाट। तो ये आपका पावर प्लांट को सप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे 600 इस वायर में लॉस होंगे और 800 टाउन को रीच होगा। लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द प्लांट। यहाँ प्लांट में जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, ये 440 से कितना वोल्टेज ले जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना पावर वोल्टेज रीच कर रहा है 4000। अब इसमें कितना लॉस हुआ वो निकाल लो और इसको 4000 में ऐड कर दो। तो वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ये हो जाएंगे आपको I इंटू R। ओके,
तो ये आई कितना हमारा 200 और आर कितना है 15, तो ये हो जाएंगे 3000 वोल्ट आपका ड्रॉप हुआ। तो वोल्टेज स्टेप अप कितने होंगे बेटा, 4000 आपको रीच कराना है, 3000 आपका लॉस हो गया, तो टोटल हो जाएंगे आपके 7000 वोल्ट। सो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैरेक्टरिस्टिक्स इज, ये हो जाएंगे आपके बेटा 440 वोल्ट टू 7000 वोल्ट। तो ये आपका टोटल आंसर हो गया। कोई भी आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे YouTube पे कमेंट कीजिए, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे और एक नया वीडियो बनाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिपोर्ट। टाटा।